जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग नरेश गुप्ता अंकल जी का है। सत्संग बहुत ही डिवाइन है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है, इसलिए सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा। और कई बार सत्संग के माध्यम से गुरुजी अपने भक्तों को उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो हो सकता है आपका कोई ऐसा सवाल हो जिसका जवाब आपको इस सत्संग में मिल जाए। चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। फारूक नगर के भक्त को उनके तारक मिले। मैं फारूक नगर का रहने वाला हूं, जो गुड़गांव से 22 किलोमीटर दूर है। साल 2004 में मुझे गुरुजी के दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ, जब मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता, जो नोएडा का रहने वाला है, मुझे एम्पायर एस्टेट लेकर गया। गुरुजी के छोटे मंदिर जाना हमारा भगवान शिव से पहली बार मिलना था। गुरुजी के पहले दर्शन संतोषप्रद थे। मैं वास्तव में गुरुजी में भगवान शिव को देख पाया और गुरुजी के माथे पर मैंने शिवलिंग देखा। गुरुजी के चरण कमल स्पर्श करने से ही मेरे हाथों से दिव्य सुगंध आने लगी। यह इतना अद्भुत अनुभव था कि मैंने सार्वजनिक परिवहन लेकर नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। गुरुजी के दर्शन प्राप्त होने से पहले मैं मंदिरों में चक्कर लगाया करता था, पर मुझे शांति नहीं मिलती थी। गुरुजी के शरण में आने के बाद मैं सारे मंदिर भूल गया और बस गुरुजी भगवान शिव में लीन हो गया। जैसे एक भूखे व्यक्ति को खाना मिल जाए तो वो कैसे खुश हो जाता है, वैसे ही खुशी मुझे गुरुजी के दर्शन, लंगर और चाय प्रसाद से मिलती। फारूक नगर के निवासियों को गुरुजी के बारे में पता चला। एक और निवासी ने भी दर्शन के लिए जाना आरंभ किया। क्योंकि उसके पास स्कूटर था, मैं उसके साथ जाने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मेरे इलाके से संगत बढ़कर करीब 10 हो गई। जल्द ही हम टैक्सी भाड़े पर लेकर आराम से गुरुजी के यहाँ जाने लगे। गुरुजी ने संगत के सभी लोगों पर कृपा की और मेरे तथा मेरे परिवार पर अपना प्रेम व आशीर्वाद बरसाया। मेरी पत्नी को नया जीवन मिला। साल 2005 में दिवाली के त्योहार पर मेरी पत्नी किरण को डेंगू हो गया। चिकित्सकों ने सुबह करीब 10 बजे इसका डायग्नोसिस किया और मैंने तुरंत अपने भाई दीपक को फोन किया। वह उस समय बड़े मंदिर जा रहा था। उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम गुरुजी की छत्र छाया में थे और कुछ गलत नहीं होगा। फिर वह गुड़गांव आया और हमें नोएडा के एक बड़े अस्पताल लेकर गया। वहां चिकित्सक ने हमें कहा कि किरण की आंखों में रक्त दिखाई दे रहा था और जल्द ही उसके कानों और नाक से रक्त बहना आरंभ हो जाएगा और इस रक्त स्राव को रोकना कठिन होगा। चिकित्सक ने हमें उसे एम्स लेकर जाने की सलाह दी। मेरी उम्मीद टूट गई और मैं रोते हुए जमीन पर बैठ गया। दीपक ने चिकित्सक को कहा कि उसे किरण को एडमिट करना होगा और हमारे गुरुजी उसका ख्याल रखेंगे। दीपक ने चिकित्सक से यह भी कहा कि वह बस इस बात का ध्यान रखे कि जो भी इलाज होना हो वो होता रहे। बहुत दबाव डालने पर अंत में किरण को वहां एडमिट किया गया और हमें उसके लिए रक्त और प्लेटलेट्स का प्रबंध करने के लिए कहा गया। गुरुजी की कृपा से तुरंत ही ये प्रबंध हो गए और किरण को आईसीयू में ले जाया गया। शाम को दीपक बड़े मंदिर गया और उसने गुरुजी से किरण के लिए प्रार्थना की। मैं और मेरा परिवार सारी रात आईसीयू के बाहर रहे।
सुबह को जब चिकित्सक ने उसकी जांच की तो वह बोली कि किरण की किडनी और लीवर अब तक बहुत खराब हो गए थे, जिसके कारण उसका शरीर सूज गया था। गुरुजी में विश्वास रखते हुए हम उनसे प्रार्थना करते रहे। बुधवार का दिन था और मैंने गुरुजी के छोटे मंदिर जाने का निश्चय किया, इस आशा के साथ कि गुरुजी के दर्शन हो जाएं। परंतु वहां पहुंचकर मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। मैं वहीं बाहर बैठ गया और गुरुजी से प्रार्थना करने लगा और साथ ही मैं रोए भी जा रहा था। एक सेवादार बाहर आए और उन्होंने मुझसे मेरी स्थिति के बारे में पूछा। जब मैंने गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो वह बोले कि गुरुजी केवल संगत वाले दिन ही मिलेंगे और उनके दर्शन के लिए मुझे बृहस्पतिवार से रविवार के बीच में किसी दिन आना होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं इस बात से अवगत था और मैंने उनसे वहां कुछ और देर बैठे रहने के लिए निवेदन किया। वह मान गए और उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि गुरुजी से कनेक्ट करने के लिए मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए था। गुरुजी बड़े मंदिर में हमेशा विद्यमान रहते हैं, उन सेवादार ने कहा। फिर वह अंदर चले गए और कुछ ही देर में दोबारा बाहर आए मुझसे मेरा नाम और समस्या पूछने। फिर वह मेरे लिए चाय प्रसाद और लंगर लेकर आए और मुझे बोले कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वे बोले कि किरण बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं जानता था कि ये शब्द गुरुजी से आ रहे थे और प्रसाद ग्रहण करके मुझ में नई ऊर्जा भर गई। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो बहुत अच्छा अनुभव कर रहा था, परंतु चिकित्सक ने कोई उम्मीद नहीं दिखाई। उन्होंने परिस्थिति ऐसे समझाई, कोई चाहे 7वें माले से गिरे या 5वें माले से, मौत तो निश्चित थी। अगला दिन संगत का था और मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचा। अंत में जब मैं गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए माथा टेकने गया तो मैं अंदर से रो रहा था और गुरुजी से बोला कि किरण को डेंगू हो गया था। गुरुजी के निकट एक महिला बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनसे पूछा कि डेंगू कौन सी बीमारी होती है। फिर वह मेरी ओर मुड़े और मुझसे यह जादुई शब्द बोले कि वो ठीक हो जाएगी। गुरुजी का कथन पर्याप्त था सब कुछ पलट कर रख देने के लिए। जब मैंने मंदिर के बाहर से चिकित्सक को फोन किया तो चिकित्सक ने मुझे बताया कि किरण की प्लेटलेट्स काउंट में अब पर्याप्त सुधार आया था और 35,000 तक पहुंच गया था। उस रात अस्पताल में किरण चीखते हुए उठी। जब नर्स उसे देखने गई तो उसने नर्स को मुझे आईसीयू में लेकर आने को कहा। मेरे अंदर जाने पर किरण ने मुझे अपने सपने के बारे में बताया कि 2 काले व्यक्ति उसे अपने साथ ले जाना चाहते थे। उसने मुझे और परिवार के अन्य सदस्यों को मदद के लिए पुकारा, पर हम लोगों ने कुछ नहीं किया और बस वहां खड़े रहे। फिर उसने गुरुजी से मदद मांगी। गुरुजी आए और उन लोगों से बोले, छोड़ एनू, छोड़ो इसे। गुरुजी के ऐसे दृढ़ता से आदेश देने पर वह दोनों तुरंत चले गए। हमें बोध हुआ कि गुरुजी किरण को बचाने और आशीर्वाद देने अस्पताल आए थे। अगले 15 दिनों में किरण पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जल्द ही उसे डायलिसिस की आवश्यकता भी नहीं रही। छुट्टी देते समय चिकित्सक ने उसे हर 3 महीनों में नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच के लिए आने की हिदायत दी। गुरुजी की कृपा ने मेरे परिवार को एक बहुत कठिन समय से निकाला। किरण ठीक थी और हमने गुरुजी के मंदिर नियमित रूप से जाना प्रारंभ कर दिया। मेरी पत्नी की उच्च ब्लड शुगर का उपचार। ऐसे ही एक त्रैमासिक जांच के लिए जब किरण चिकित्सक के पास गई तो उसने कहा कि वह कमजोर अनुभव कर रही थी। चिकित्सक ने उसे ब्लड शुगर की जांच कराने को कहा। जांच कराकर हमने घर जाने का फैसला किया और चिकित्सक से कहा कि जांच की रिपोर्ट बाद में मेरा भाई आकर ले जाएगा। घर जाते समय हमने गुड़गांव में कुछ जलपान भी किया। अगले दिन दीपक ने मुझे अस्पताल से फोन पर बताया कि किरण की ब्लड शुगर की मात्रा बहुत अधिक थी, 480 से 580 तक। चिकित्सक की सलाह थी कि इंसुलिन के इंजेक्शन के लिए किरण को तुरंत किसी स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए। उसने हमें यह चेतावनी भी दी कि इतनी
उच्च ब्लड शुगर से कोमा, लकवा और उससे भी कुछ अधिक भी हो सकता था। मैंने दीपक से कहा कि मैं अभी घर से अपनी दुकान पर आया था और किरण ठीक थी। जब मैं झटपट अपने घर वापस पहुंचा तो देखा कि किरण बच्चों को खाना परोस रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या वो ठीक थी और उसने कहा कि वह बिल्कुल ठीक थी। जब मैंने यह दीपक को बताया तो उसने मेरी बात चिकित्सक से कराई। चिकित्सक ने फिर कहा कि हमें जल्दी से कोई स्थानीय अस्पताल जाना चाहिए क्योंकि नोएडा तक आना किरण के लिए संकटपूर्ण हो सकता था और किरण की ब्लड शुगर जांच कराने को भी कहा। हमने जांच कराई तो पाया कि उसकी ब्लड शुगर बहुत अधिक थी। इस पर चिकित्सक ने कहा कि उसको तुरंत अस्पताल में एडमिट हो जाना चाहिए। पर उस शाम हमें गुरुजी के यहाँ जाना था। हम संगत में गए जहाँ हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया जिसमें खीर और लड्डू भी थे। ब्लड शुगर के मरीज के लिए हानिकारक होते हैं पर गुरुजी की शरण में तो ये आनंदमय प्रसाद है। संगत से हम दीपक के साथ सीधा नोएडा के एक अस्पताल गए। वहां हमें अगली सुबह आने के लिए कहा गया। अगली सुबह जब हम 8 बजे अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सक किरण को इमरजेंसी में लेकर गई और उसने ब्लड शुगर की जांच की जो अधिक निकली और उसे तुरंत इंसुलिन दी गई। करीब आधे घंटे में किरण को कमरे में लाया गया और हर आधे घंटे में उसे इंसुलिन दिया गया। उससे बार बार पूछा जा रहा था कि कहीं उसकी आंखों की आगे अंधेरा तो नहीं छा रहा या ऐसी कोई अनुभूति हो रही जो ठीक नहीं थी, पर उस पर गुरुजी की कृपा थी और उसे ठीक लग रहा था। इंसुलिन की इतनी भारी मात्रा के कारण जल्द ही उसकी ब्लड शुगर गिरकर 77 पर आ गई, जिसने फिर चिकित्सक को चिंता में डाल दिया। कुछ समय के लिए किरण को ग्लूकोज चढ़ाया गया जिससे फिर उसकी ब्लड शुगर बढ़ गई। ब्लड शुगर के इतने उतार चढ़ाव के कारण हमें अस्पताल में 1 हफ्ता रुकना पड़ा। बृहस्पतिवार को हमने दबाव डाला कि किरण को छुट्टी दी जाए क्योंकि हम गुरुजी के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। चिकित्सक इसके लिए मान गए लेकिन उन्होंने किरण को नियंत्रित आहार लेने के लिए कड़े निर्देश दिए। साथ ही इंसुलिन का नित्य कर्म दिया गया जिसका कड़ाई से पालन करना था। क्योंकि हमें गुरुजी के दर्शन और प्रसाद प्राप्त हुए थे, हमने उनसे प्रार्थना की कि किरण की इंसुलिन की इंजेक्शन बंद हो जाए। गुरुजी की कृपा से करीब 1 महीने में किरण ने इंसुलिन लेना बंद कर दिया और उसका स्वास्थ्य ठीक हो गया। आज गुरुजी की कृपा से किरण एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही है। वास्तव में जो भी संगत बड़े मंदिर जाती है और गुरुजी से जुड़ती है वो उनका प्रसाद और आशीर्वाद प्राप्त करती है और गुरुजी की शरण में आ जाती है। गुरुजी मंदिर में हमेशा विद्यमान होते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद के प्रसंग तो बहुत हैं और मैं उनका व्याख्यान करता ही जा सकता हूँ जब गुरुजी मुझे दोबारा इसका अवसर देंगे। वास्तव में मैं गुरुजी के और भी सत्संगों का अनुकरण करूंगा। सत्संग बताने में अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी। बहुत ही डिवाइन सत्संग था नरेश गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी की संगत के साथ अपना सत्संग शेयर किया और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सत्संग को शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मुझे कुछ वर्ड्स बोलने में या सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें और आप भी। बहुत अच्छा लगा मैं अपने चैनल के माध्यम से आपका सत्संग शेयर कर पाया। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, आप वहां पे अपना सत्संग भेज सकते हैं मुझे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपके सत्संग को गुरुजी की संगत के साथ शेयर करूंगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए संगत जी, क्योंकि ऐसे ही डिवाइन सत्संग मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं तो आपको चैनल के माध्यम से सत्संगों को सुनने का मौका मिलेगा और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद भी मिलेगा।
चलिए आज के सत्संग को विराम देते हैं यहीं पे। विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।